महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन बाद शिवसेना ने दावा किया कि उन बागी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाना लोकतंत्र और संविधान की हत्या के समान है, जिन्हें अयोग्य घोषित करने की याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है। शिवसेना ने बुधवार को मुखपत्र सामना से पूछा, मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बागियों ने गंगा नदी में डुबकी लगा ली है, लेकिन क्या वे धोखा देने का पाप धो पाएंगे? उन्होंने कहा कि मंत्रियों को पद की शपथ दिलाते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कोई ईश्वरीय कार्य कर रहे हो। मराठी भाषा के दैनिक अखबार के मंत्रिमंडल का विस्तार करने से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चक्कर लगाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पिछले एक महीने से नई दिल्ली की 7 चक्कर लगाने पड़े, तभी वे मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाए। कांग्रेस के नेतृत्व संगम शिविर में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को अलवर के तिजारा पहुंचना था, लेकिन प्रियंका गांधी के कोरोना संक्रमित होने के कारण उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया है। कांग्रेस की ओर से यहां चल रहे 10 दिवसीय नेतृत्व संगम शिविर देश भर में करीब 67 वरिष्ठ कार्यकर्ता यहां बड़े नेताओं के नेतृत्व में गुर सीख रहे हैं। प्रियंका गांधी ने बुधवार सुबह अपने कोरोना संक्रमित होने की सूचना दी थी। इसके बाद राहुल गांधी का राजस्थान दौरा एहतियातन स्थगित कर दिया गया है। इस शिविर में पहुंच राहुल गांधी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने वाले थे। नेतृत्व संगम शिविर में कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की रीति नीति का पाठ पढ़ाने के साथ ही राजनीतिक दायित्व बोध कराया जा रहा है। वहीं देश को आगे चलाने के लिए राजनेता की भूमिका क्या होनी चाहिए, किस तरह से वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों से लड़ना है और उनका सामना अपनी विचारधाराओं के साथ कैसे करना है, ये गुण सिखाए जा रहे हैं। बिहार एनडीए का साथ छोड़ नीतीश कुमार ने आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता की बागडोर संभालने का फैसला किया है। जेडीयू के महागठबंधन में जाने के ऐलान के बाद से बीजेपी नीतीश कुमार पर जोरदार हमले कर रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के साथ जाने के नीतीश के फैसले को लोहिया जेपी जॉर्ज की विचारधाराओं के साथ विश्वासघात करार दिया है। नित्यानंद राय ने कहा कि राजद और तेजस्वी यादव के साथ जाना बिहार की जनता और जनादेश लोहिया जेपी जॉर्ज की विचारधाराओं के साथ विश्वासघात है। कांग्रेस राजद के साथ जाना साबित करता है कि नीतीश कुमार सत्ता में रहने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस और राजद के साथ गठबंधन कर 1974 के आंदोलन के में अपने प्राणों की आहुति देने वाले युवाओं के खून को धोखा दिया है। 15 साल लंबे आतंक और अराजकता से समझौता करने का क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने विस्तृत माकन संचालन प्रक्रिया तैयार की है ताकि हाथरस कांड जैसी घटनाओं में शव को सम्मानजनक दाह संस्कार हो सके। एसओपी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष पेश की जाएगी। जस्टिस राजन रॉय और जसप्रीत सिंह की डबल बेंच ने 5 अगस्त को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि इस तरह के दाह संस्कार में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों को इसका सख्ती से पालन करने के लिए संवेदनशील बनाया जाए। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को एसओपी को अधिसूचित लागू करने और पुलिस स्टेशनों, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला मुख्यालयों, तहसील और कलेक्टर सहित अन्य स्थानों पर व्यापक रूप से प्रचारित करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने 1 अक्टूबर 2020 को हाथरस दुष्कर्म और हत्या मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को इस तरह की घटनाओं के बाद शवों को सम्मानजनक दाह संस्कार के लिए एक एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में अग्निपथ योजना और किसानों के तमाम मुद्दे को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक पंचायत का आयोजन किया है, जिसमें आसपास के हजारों किसान ने हिस्सा लिया। ये पंचायत यहां के बिटवादा गांव के में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किसान नेता राकेश टिकैत ने की। इस दौरान राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। वहीं उन्होंने श्रीकांत त्यागी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को उनके बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। राकेश टिकैत ने यहाँ किसानों को 15 अगस्त पर निकलने वाली तिरंगा यात्रा को अपना ट्रैक्टर अपना तिरंगा नाम दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर गांव में प्रशासन किसानों को तिरंगा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, जिससे किसान अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर यात्रा में शामिल हो। यही नहीं, राकेश टिकैत ने बिहार की राजनीति में हो रही उथल पुथल को लेकर भी कहा कि हम 20 दिन पहले बिहार गए थे। हमने तभी कहा था कि जितना जल्दी हो सके नीतीश कुमार इनसे अपना पीछा छुड़ा लें, वरना उनका हाल भी उद्धव ठाकरे की तरह ही होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नौकरशाहों को मंत्री जो कुछ भी कहते हैं उसे तुरंत लागू करना चाहिए, क्योंकि सरकार मंत्रियों के अनुसार ही काम करती है। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा, मैं हमेशा अधिकारियों से कहता हूं कि सरकार आपके कहने के अनुसार काम नहीं करेगी, आपको केवल यस सर कहना है। हम जो कह रहे हैं उसे आपको लागू करना होगा। सरकार हमारे हिसाब से काम करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने महात्मा गांधी का हवाला दिया और कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए कोई कानून आड़े नहीं आता। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि गरीबों के कल्याण में कोई कानून आड़े नहीं आता। अगर ऐसा कानून भी 10 बार तोड़ना पड़े तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दूसरी बार कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। प्रियंका गांधी ने इस बात की जानकारी खुद ट्विटर के जरिए दी है। प्रियंका गांधी ने बताया कि उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से वे आइसोलेशन में हैं और सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रही हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी इससे पहले एक बार कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी 3 जून को कोरोना पॉजिटिव हुई थी। उस समय प्रियंका की मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कोरोना पॉजिटिव आई थी। उस समय प्रियंका ने ट्वीट कर कहा था कि हल्के लक्षण के बाद कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रियंका गांधी ने खुद को घर पर ही आइसोलेट कर लिया है। साथ ही उन्होंने उनके संपर्क में आए सभी लोगों से अपना ध्यान रखने की बात कही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर विरोधियों का निशाना साधा। इस बार विपक्ष पर हमला बोलने के लिए रोहिणी ने कविता का सहारा लिया। रोहिणी ने ट्विटर पर लिखा, तुम सरकार गिराओ मास्टर स्ट्रोक, हम समाजवादी सरकार बनाए तो गद्दार। रोहिणी ट्विटर पर काफी सक्रिय हैं और राजनीति पर खुलकर टिप्पणी कर रही हैं। बिहार के घटनाक्रम पर उन्होंने नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले ही लिख दिया था कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। इसके साथ ही उन्होंने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का एक गाना भी अटैच किया था। बिहार में सत्ता परिवर्तन को बीजेपी ने जंगल राज की वापसी बताया है। इसके साथ ही बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बिहार की जनता को धोखा देने का भी आरोप लगाया है। भारतीय रेल की संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि ट्रेनों के टिकट के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक रियायत की सुविधा बहाल करने के लिए रेलवे तुरंत विचार करे। समिति ने कहा है कि कम से कम स्लीपर और एसी स्लीपर श्रेणियों में तो रियायत बहाल करने पर सरकार को तुरंत फैसला करना चाहिए। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने रेलवे की संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन हैं। दरअसल सरकार के इस फैसले का देश में चारों तरफ कड़ी निंदा की जा रही थी, लेकिन अब रेलवे के संसदीय स्थायी समिति ने इस पर फौरन विचार करने को कहा है। बता दें कि कोरोना महामारी से शुरू होने के बाद लगे लॉकडाउन के बाद रेलवे को भारी नुकसान हो रहा था। ऐसे में लॉकडाउन खुलने के बाद रेलवे कई तरह की पहले वाली सुविधाओं को तत्काल बंद कर दिया था। इसी कड़ी में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रेलवे रिजर्वेशन में किराए की छूट में भी रोक लगा दी गई थी। एनडीए गठबंधन में टूट के बाद आज बुधवार को बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री और विधायक पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। सबका एक ही आरोप है कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया। कम सीट होने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इस बार उन्होंने पलटी मार ली है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने नीतीश कुमार को लेकर गंभीर आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि 2013 में पटना में गांधी मैदान में बम धमाके हुए थे। नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश थी। नीतीश कुमार शांत रहे। उन्होंने अपनी तरफ से कई जांच नहीं करवाई। 2022 में भी अभी नीतीश कुमार मौन थे। पीएम मोदी बिहार विधानसभा में कार्यक्रम में आए थे। पीएफआई का टेरर मॉड्यूल सामने आया। पीएम के बड़े हमले की साजिश थी। भगवान की कृपा से पीएम बच गए। पीएफआई के मामले पर नीतीश हमेशा मौन ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने राशन धारकों को तिरंगा खरीदने के लिए मजबूर किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तिरंगे की कीमत गरीब का निवाला छीनकर वसूलना शर्मनाक है। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव गरीबों पर ही बोझ बन जाए तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। राशन कार्ड धारकों को तो यह तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है या उसके बदले उन्हें हिस्से का राशन काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर भारतीय के हृदय में बसने वाले तिरंगे की कीमत गरीब का निवाला छीन कर वसूलना शर्मनाक है। इस वीडियो में कुछ राशन कार्ड धारकों को यह शिकायत करते हुए देखा जा रहा है कि उन्हें 20 रुपए में तिरंगा खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। बिहार की सियासत में मंगलवार को बड़ा फेरबदल हुआ। नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बिहार में हुए इस घटनाक्रम की तुलना महाराष्ट्र के बीते महीने हुए सियासी घमासान से करते हुए कहा कि बिहार में जो हुआ वे ऑपरेशन लोटस से कितना अलग है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, बिहार में जो हुआ वे ऑपरेशन लोटस से कितना अलग है। कोई कैश नहीं पकड़ा गया, कोई ईडी रेड नहीं हुई, कोई असम का सीएम नहीं था, कोई रिजॉर्ट का यात्री नहीं था। सब कुछ बिहार के स्टाइल में कम खर्च और सभ्य तरीके से हुआ। सीएम को सबसे बड़े दल और अन्य समर्थन मिले। महाराष्ट्र में भाजपा ने दल बदल का काम किया। बिहार में भाजपा को नकारा और बेदखल कर दिया गया।